मागा पुढे सर थोडंसं हे नाही. अरे सर असे चेतन सिंह, चेतन कुछ कहना है, चेतन कुछ कहना है आपको, चेतन कुछ कहना है तो कहो। चेतन सिंह को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ? देखो, लास्ट डेट 1 दिसंबर 2023 को माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था कि आरोपी को प्रोड्यूस किया जाए, बट आज 8 दिसंबर 2023 है और आज के दिन उसको प्रोड्यूस नहीं किया है। तो कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने सख्त ताकीद दी है कि उसको नेक्स्ट डेट को प्रोड्यूस करो। नेक्स्ट डेट जो दिया है 16 दिसंबर है। और कुछ विक्टिम है, उन्होंने अपना अपोज़ किया है हमारे बेल को। और दूसरी बात यह है कि जो आईओए है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अनिल कदम, उन्होंने अपना रिप्लाई फ़ाइल किया है। रिप्लाई में भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग अपोज़ किया है हमारे बेल को कि आरोपी को किसी भी प्रकार से बेल नहीं मिलना चाहिए। और जो आधार लिया है, यही लिया है कि मतलब आरोपी क्रूर है और आरोपी कुछ भी कर सकता है और आरोपी को गन चलाने का उसका ज्ञान है और उसको अगर छोड़ेंगे तो समाज के लिए ये है और कुछ धार्मिक भावना भी आहत होगी, ये बात है। तो अभी थोड़ा सा ब्रीथिंग टाइम मिला है हमें। जो विक्टिम के जो इंटरवेंशन है, अपोज जो उन्होंने रिप्लाई फाइल किया हमारे बेल एप्लीकेशन के ऊपर, उसको देखने के बाद और कुछ बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी है। हमारा तो देखो डिफेंस यही है कि देखो मारा है, विक्टिम्स लोगों की जो विक्टिम्स लोग गए हैं, जिनको मारा है, उनकी फैमिली से, उनके परिवार से हमको सहानुभूति है। हमारा एक ही एक्सेप्शन है सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पिनल कोड कि जब उसने वो कृत्य किया था तब वो साउंड माइंड में नहीं था, मानसिक परिस्थिति में नहीं था। और जो आयो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने आरोपी का साइकेट्रिक असेसमेंट किया नहीं है। और बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है कि आयो की ड्यूटी बनती है कि अगर कोई आरोपी मानसिक परिस्थिति से दुखद है या उसकी मानसिक परिस्थिति ठीक नहीं है तो उसका साइकेट्रिक असेसमेंट होना चाहिए। बट इन दिस पर्टिकुलर केस उन्होंने, आयो ने साइकेट्रिक असेसमेंट का अपने रिप्लाई में कोई भी पेपर लगाया नहीं है। तो इससे समझ में आता है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है अनिल कदम, वो साइलेंट है। जबकि हमारे बेल एप्लीकेशन में रिसेंटली 2022 का बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसमें एक आरोपी ऐसे ही अपराध किया था, मर्डर, और उसमें उसको एक्विटल मिला है कि यही ग्राउंड के ऊपर कि आयोग की ड्यूटी बनती है कि अगर कोई आरोपी मानसिक परिस्थिति से जूझ रहा है तो उसका साइकेट्रिक असेसमेंट किया जाए। तो इस मैटर में साइकेट्रिक असेसमेंट हुआ नहीं है और यही ग्राउंड के ऊपर हम डिफेंड करने वाले हैं, वही बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर। आज कुछ एविडेंस जो है आयोग द्वारा माननीय जज को दिया गया, अभी सबमिट किया जाएगा। अभी आईओ द्वारा और कंसर्न कारकुन द्वारा बताया गया कि वो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में सबमिट करेंगे, फिर उसका एक कॉपी वो देंगे जो है बचाव पक्ष के वकील को। देखिए, जो है पिछले तारीख को प्रोडक्शन वारंट हमने दिया था और माननीय न्यायालय ने हमारी अर्जी को स्वीकार करते हुए उसे 8 तारीख को जो है उस आरोपी को न्यायालय में प्रोड्यूस करने का जो है आर्डर पास किया था। आज जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आए कोर्ट में, उन्होंने अपना से दाखिल किया। उन्होंने से में लिखा है कि मानसिक बीमारी संबंधित या उपचार संबंधित कुछ भी दस्तावेज उनके का उल्लेख उनके द्वारा नहीं किया गया है। ना तो चार्जशीट में इस प्रकार का उनके द्वारा किसी भी प्रकार का परीक्षण कराया गया है जिसमें वो बोल सकते हैं कि मानसिक रूप से जो है बीमार नहीं था।
पहली बार रेलवे ने ही आधिकारिक बयान दिया था। रेलवे की तरफ से ही आरपीएफ जीआरपी की तरफ से, उनके अधिकारियों की तरफ से आधिकारिक बयान दिया गया था और इस बात की पुष्टि की गई थी कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार है। जैसा कि हमारे साथी वकील आपको बता रहे थे, ऐसे ही एक मैटर में आरोपी को सत्र न्यायालय द्वारा सजा दिए जाने के बाद जो है निर्दोष बरी किया है माननीय उच्च न्यायालय मुंबई ने। उसका वो संबंधित कापी भी बेल एप्लीकेशन के साथ में लगाई गई है। आरोपी घटना के समय, जो घटना घटित हुई, घटना के समय वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था। आवेग या उन्माद में आरोपी के जब भी आवेशित होता है तो उसके घर वालों ने बताया कि उसमें दोहरा चरित्र है, वो किसी मृत आत्मा जैसा एक्ट करने लगता है। वो मानसिक बीमारी में एक जो है आप मनोचिकित्सक से पूछेंगे, उनको मालूम होता है कि उक्त जो है रोगी अकाल्पनिक कल्पना करता है, वो अकाल्पनिक दुनिया में जीता है। वो एक अपने जो भी उसका धार्मिक वो रहता है, मृतक आत्मा के संबंध में सोचना या वो ऐसा फील करना, देवी देवताओं के जैसा एक्ट करना, फील करना। ऐसे आप जो है बहुत से मनोरोगियों को ग्रामीण क्षेत्र में देखते होंगे। देखिए, जो माननीय न्यायाधीश महोदय हैं, उन्होंने बहुत कड़ी नाराज़गी व्यक्त की जो है अभियोजन पक्ष के इस रवैये से। अभियोजन द्वारा आरोपी को प्रोड्यूस ना करना एक तरह से आरोपी के संवैधानिक अधिकारों का अभिहनन है। पूरा मेरा पहले से बोलना है, डे वन से पूरा इन्वेस्टिगेशन इनका फेयर नहीं है, वो गलत ट्रैक पे है, गलत तरीके से कर रहे हैं। आज जो जांच अधिकारी महोदय भी आए थे, वो कोर्ट में कुछ जवाब नहीं दे पाए। कोर्ट ने इसके लिए जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए वो स्थगित किया, एडजर्न किया है कोर्ट को 16 दिसंबर तक एडजर्न किया है। 16 दिसंबर को हेयरिंग होगा और कोर्ट ने वापस से जो है मतलब निर्देशित किया है आईओ को, और आर्डर भी उन्होंने पास किया है कि उसको प्रोड्यूस किया जाए।